इस वीडियो में हम भारत का आकार और स्थिति को समझेंगे और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि क्लास 9th के जो पर्सन है वो किस टाइप से बन रहे हैं और साथ साथ में अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी पर्सन देखेंगे, वो भी इसमें किस टाइप से बन रहे हैं इस चैप्टर से। सबसे पहले हमें भारत का आकार और स्थिति को समझने के लिए विश्व का मानचित्र समझना चाहिए। उसके बाद में भारत का आकार और स्थिति देखनी चाहिए। तो ये है विश्व का मानचित्र, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें जो ये 0 डिग्री रेखा दिखाई दे रही है, ये है इक्वेटर, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है। इसके उत्तर में ये जो पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में ये जो भी क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो रेखा है 0 डिग्री, इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ये है ग्रीनविच रेखा। इसके पूर्व में ये जो भी क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। इसके बाद में हमें ये देखना है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। उन 7 महाद्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं। और इसके बाद में देखते हैं कि विश्व में कुल कितने महासागर हैं। तो विश्व में कुल 5 बड़े बड़े महासागर हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। पहला है प्रशांत महासागर, और दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, यहाँ पर है दक्षिण महासागर, और यहाँ पर है आर्कटिक महासागर। इन 2 महासागरों के नाम इस मैप में नहीं दिए गए हैं, वो बड़े बड़े एटलस होते हैं उसमें दिए गए होते हैं। ये देख लिया हमने महासागरों के बारे में और महाद्वीपों के बारे में, और बेसिक जानकारी भी देख ली है। इसके बाद में हम देखते हैं भारत की स्थिति और आकार को भारत के मैप पर ही अप्लाई करके। इससे पहले हम देख लेते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इसमें। अब हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसके बाद में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग 30 डिग्री है। और भारत की उत्तर से दक्षिण तक है लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व तक चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। इसके बाद में देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ लगती है। सबसे पहले ये है भारत की स्थलीय सीमा।
जिसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा देखते हैं कि किन किन देशों के साथ लगती है। ये देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन तिब्बत क्षेत्र, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये 7 देश हैं। इन 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। इसके बाद में जो ये नीचे दिखाई दे रहा है श्रीलंका। श्रीलंका एक समुद्र में स्थित खाड़ी वाला देश है जो भारत से पाक जल डमरू मध्य जल संधि के द्वारा अलग होता है। अब हम देखते हैं भारत की तटीय सीमा। ये है भारत की तटीय सीमा। सभी को शामिल करते हुए, जिसकी कुल लंबाई है 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। अब हम देखते हैं जी कि जो ये लक्षद्वीप के बारे में, यहाँ पर कुछ चैनल्स हैं जिनके नाम इस प्रकार है। जो 8 डिग्री चैनल है वो एक देश है जिसका नाम है मालदीव, और मिनिकोय द्वीप है इनके बीच है। और जो 9 डिग्री चैनल है वो है मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में। और जो 10 डिग्री चैनल है वो इस साइड है, अंडमान और निकोबार द्वीप साइड में। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा, ये है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी। ये था भारत का एकदम बेसिक परिचय जो सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए सबसे पहले। इसके बाद में ही भारत की जलवायु को और बेसिक चीज़ों को आगे समझने में आसानी होगी। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.41% है। और अब हम देखते हैं कि जो भारत से 6 बड़े देश हैं उन देशों के नाम क्या है। तो उन देशों के नाम इस प्रकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वां। ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश। इसके बाद अब हम देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। ये जो यहाँ पर लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये है कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है उन 8 राज्यों के नाम इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
ये जो रेखा दिखाई दे रही है 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये है भारत की मानक समय रेखा जो भारत के समय को निर्धारित करती है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। इस मैप में है भारत के पड़ोसी देश और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इस मैप में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लास 9th के बारे में किस किस टाइप से प्रश्न बन रहे हैं इस चैप्टर से। तो इसमें पहला प्रश्न है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए, पहला प्रश्न। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। और अगला प्रश्न है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। और अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। और ये है जो विश्व का मैप, ये जो पहले ही समझा दिया गया है कि कुल कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं और उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध किसको कहते हैं, ये सब बता दिया गया है इसको। अगला प्रश्न है जो क्लास 9th के लिए है भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। और भारत की स्थलीय सीमा और तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। और अगला प्रश्न आएगा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर लगभग कितना है। वो लगभग है 30 डिग्री। और अगला प्रश्न है भारत का मानक समय। भारत की मानक समय रेखा 82.82 डिग्री है, पहले ही बता दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं ये है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग जो इस मैप में दिखाए गए हैं। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग हैं। अब हम अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। अब हम अभ्यास प्रश्न हल करते हैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। पहला प्रश्न है जिसमें दिए गए हैं पॉइंट 1 कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ये है उड़ीसा। और दूसरा पॉइंट है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तीसरा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो ये देश है नेपाल। इसके बाद में चौथा पॉइंट है ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो इसका नाम है लक्षद्वीप। पांचवा पॉइंट है मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं
जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह देश कौन सा देश है। ये देश है ताजिकिस्तान। अगला जो ये दूसरा प्रश्न है, इसमें ये बड़े बड़े उत्तर हैं जिनको वीडियो में बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। और अगला प्रश्न है जो ये मानचित्र कौशल, ये देखते हैं इसमें किस टाइप से होगा। ये है निम्नलिखित की मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। इसमें कुल 10 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, वो पहले ही बता दिए गए हैं। अंडमान और लक्षद्वीप द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये पहले ही बता दिए गए हैं। दूसरा पॉइंट है भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है। और तीसरा पॉइंट है कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी बता दिया गया है। चौथा पॉइंट है भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणतम शीर्ष बिंदु। और पांचवा पॉइंट है भारत का उत्तरी अक्षांश। छठा पॉइंट अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश। सातवां प्रश्न है भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, ये भी बता दिए गए पहले ही। आठवां प्रश्न है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। और नौवां है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, पहले ही बता दिया गया है। और 10वां है भारत के केंद्र शासित प्रदेश, ये उस मैप में भी बता दिया गया जो पहले समझाया गया था। ये थी इस चैप्टर से पूरी जानकारी जो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू, धन्यवाद।